जो भी अभी पार्टिसिपेट जो भी मेंबर्स आए हुए हैं, ग्रेट लीडर्स आए हुए हैं, सभी को नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब तक हम उस प्रॉब्लम को अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपना भाई जो है उसे नहीं बताएँगे, तो तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे कहाँ से मिलेगा? तो जैसे ही कल हमारे पास जो प्रॉब्लम्स निकल के आई कि कुछ लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हिस्ट्री को क्लियर कहाँ से किस प्रकार करते हैं और ऐड जो नहीं चलते तो उन्हें क्या-क्या अपन साइट के अंदर चेंजिंग थोड़ा करें, तो अपने ऐड चलने लगते हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर आज चर्चा होने वाली है, तो बड़े ध्यान से समझें। तो सभी को आज यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार कहाँ से अपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे और हमारे ऐड चलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आ जाइए साथियों, जैसे कि अपन चलते हैं सर्वप्रथम गूगल की हिस्ट्री को क्लियर करते हैं। सर्वप्रथम हम चलेंगे गूगल पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस टेलीग्राम से बाहर होता हूँ, तो जैसे ही टेलीग्राम से अपन बाहर चले गए हैं, सीधा डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम चलते हैं गूगल पर। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, गूगल के ऊपर जाते हैं, तो साथियों यहाँ पे ये लिखा हुआ है गूगल। तो जैसे ही गूगल पे अपन टच करेंगे, हम यहाँ पे दू गूगल पे टच करते हैं, तो गूगल पे जो भी हमने आज तक सर्च किया हुआ है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी हमने सर्च किया है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जो भी मैंने सर्च किया है, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे हर किसी के में ऊपर आ रहा होगा, किसी के में नीचे भी आ रहा होगा। मैनेज हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, मैनेज हिस्ट्री पे जैसे ही क्लियर करता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे दिखाई देगा, सर्च हिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नीचे की ओर आते हुए लिखा हुआ है डिलीट। तो इस डिलीट पे जैसे ही जाएँगे अपन यहाँ पे, ओ दीपक जी, उस पेज को टच करवा दीजिए, जूम हो जाएगा, बड़ा पेज हो जाएगा, सबको दिखाई देने लगेगा। हाँ, तो जो भी अपने-अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे जो आपके पे दिखाई दे रहा है, तो जो स्क्रीन का छोटा शेयर का जो छोटा-सा टुकड़ा-सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही उस पे टच कर देंगे सभी लोग, तो अपनी फुल स्क्रीन हो जाएगी वहाँ पे। तो बहुत ही क्लियर आपको दिखाई देगा। तो सभी लोग उस पे टच कर लीजिए और आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ये में लिखा आ रहा होगा, जिसने अभी तक स्क्रीन को अभी जो कि अपनी गूगल की जो हिस्ट्री है उसको क्लियर नहीं किया है, तो उनके पे किसी के पे आ रहा होगा डिलीट टुडे, यानी आज जो सर्च किया है उसे डिलीट कर सकते हैं। जो कभी भी सर्च किया है उसे डिलीट कर सकते हैं। ऑल टाइम ऑटो डिलीट, यानी यहाँ से जो सभी डिलीट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे डिलीट ऑल टाइम, यानी कभी भी हमने सर्च किया है वो सब डिलीट हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपन क्लियर कर इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आ गया इस तरह का सिंबल्स। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो सब सिलेक्ट होके आ गए, तो यहाँ पे जैसे कि नीचे की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो इसको नेक्स्ट को जैसे ही दबाएंगे तो सब जो हिस्ट्री हमारी क्लियर होती जा रही है। नीचे की ओर डिलीट का ऑप्शन आ गया, जैसे ही यहाँ पे डिलीट कर देंगे, गो इट कर देंगे, तो हमारा जो भी सर्च किया हुआ था वो सब डिलीट हो चुका है साथियों। देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बैक हो जाएंगे, हमारी गूगल की हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है। गूगल की हो गई, किस प्रकार कैसे होती है वो गूगल की हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब जैसे गूगल से बाहर हो जाएंगे हम, जैसे ही आप गूगल से बाहर हो रहे हो, इसके बाद में अब नंबर 2 पे आती है क्रोम की। क्रोम की हिस्ट्री को किस प्रकार के लिए क्लियर करें। तो साथियों, जो कई लोग होते हैं क्रोम नहीं जानते हैं क्रोम क्या होता है। तो जैसे कि बात करें क्रोम, तो जो यहाँ पे जैसे कि कोने में एक पहिए जैसा दिख रहा होगा, जो मैं हिला चिल्ला रहा हूँ, ये क्रोम होता है। इस तरह का सिंबल जो क्रोम का होता है। तो ऐसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्रोम पे जो भी मैंने सर्च किया है वो सब खुल के आ जाएगा। तो इसे हटाने के बाद में, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको हिस्ट्री को क्लियर करेंगे अपन, तो साथियों यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं
इसको जो हिस्ट्री को क्लियर करेंगे तो कोई भी अपना जो भी हिस्ट्री पे जो हमने सर्च किया है आज तक वो सब कुछ लिखा हुआ है। यूजर आईडी पासवर्ड जो डालते हैं वो सब कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 लाइनें होंगी दोस्तों, सभी जो ऊपर की ओर जो कोना है उसमें 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, किसी के में ऐसा तीर का निशान आ रहा होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पे जो लिस्ट आ जाती है सब, तो यहाँ पे जैसे ही हम हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो हमें क्या काम है, करना क्या है, हिस्ट्री को क्लियर कर रहे हैं। तो हम जैसे ही हिस्ट्री लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, तो हमने जो भी सर्च किया है वो सब यहाँ पे आ रहा है। तो सब कुछ आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे लिखा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी सिलेक्ट आ रहा है कि हमें कब की हिस्ट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ऑल टाइम सिलेक्ट करके रखा है, और जैसे ही यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करोगे तो 24 आवर, 7 दिन, और 4 वीक ऑल टाइम, तो आप ऑल टाइम पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्लियर डाटा, नीचे क्लियर डाटा करने के बाद में आपको जो राइट लगी हुई आ रही है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्लियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक करते हो तो आपकी जो हिस्ट्री है ना दोस्तों क्लियर हो गई। तो जो हिस्ट्री हमारी क्लियर हो चुकी है गूगल की और क्रोम की भी हो चुकी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम जो बार बार गूगल पे जा रहे हैं, तब हम साइट में जो डाल रहे हैं जो भी, तब कहीं हमें जो देखना पड़ रहे हैं ऐड वगैरह जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आए हमने, जैसे क्रोम से खोलते हम आईडी को, तो हमें यहाँ पे आके जाला पे स्टाल लिखना पड़ता है। कोई शॉर्ट पर ऐसे ही लिखा, तब जाके कहीं हमें अंदर तक जाना पड़ता है। तो हम कोई शॉर्ट फॉर्मूला अपनाएं, तो वो शॉर्ट भी है, वो भी बताते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट हम ऐप की तरह कैसे यूज करें इसी। तो साथियों आ जाइए, उसको भी समझते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गए, हर के व्यक्ति को यहाँ तक तो आना ही है। तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तब कहीं हमारी आईडी खुल के आएगी। तो क्यों ना हम इसी जो 3 लाइनें हैं जो अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया था, उन्हीं 3 लाइनों के ऊपर जाते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन। सभी की मोबाइल पे आएगा ऐड टू होम स्क्रीन, उसको एक बार दबाएं। जैसे ही ऐड टू होम स्क्रीन करते हैं तो जो अब हमारी साइट है उसका नाम आ गया। तो इसको ऐड कर लेंगे हम स्क्रीन पर। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो हमारी स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। अब डायरेक्ट हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। जैसे ही मैं बाहर चले गए, अब जैसे हमारे जो ऐप हैं तमाम, उस प्रकार से हमारी जो आईडी जो इसकी साइट है वो भी आ चुकी है। कहाँ है, तो जैसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं साथियों, आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको जा लाइफ स्टाइल के नाम से लॉगिन जा लाइफ स्टाइल ये आ गई है यहाँ पे। तो इस पे जैसे ही जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक की, तो आप जहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो वो जगह वो पेज खुल के आ गया कि नहीं। अब हमें डायरेक्ट वो नहीं करना पड़ेगा कि पहले गूगल पे जाओ, फिर यूजर आईडी वो उस पे जाला पे स्टार लिखो, फिर लॉगिन में जाओ तब कहीं। तो हमें ये डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ से जैसे ही हम डायरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जाते हैं तो हम साइट के अंदर विजिट कर जाएंगे। तो साथियों ये था हमारा यूजर आईडी और जो भी हमारी हिस्ट्री को क्लियर किस प्रकार करते हैं, और इसके करने से हमें ऐड चलने लगेंगे और हमारी जो साइट है बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी, फास्ट चलेगी। तो इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक है हमारा ऐड वगैरह जो हम साइट के अंदर विजिट करेंगे वो किस प्रकार कहाँ से करेंगे, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए साथ में। और अगला हमारा एक लीडर को लेने के बाद में अगला टॉपिक वही रहेगा कि हम